सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। दरअसल अपने इस ऐतिहासिक संबोधन में पीएम मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। करीब 1 घंटे के संबोधन के बीच में अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि 1 सदी तक हम रक्षा सहयोग से दूर रहे, अब संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बन गया है। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आया था तो भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना एक बड़ा सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं भारत की 1.4 अरब जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप में से लगभग आधे लोग 2016 में यहाँ थे। मैं दूसरे आधे हिस्से में पुराने दोस्तों और नए दोस्तों का उत्साह भी देख सकता हूँ। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों की तुलना एआई से की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अब भरोसे की मित्रता है, दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा है। पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मैं धैर्य, अनुनय और नीति की लड़ाई से संबंधित हो सकता हूं। मैं विचारों और विचारधारा की बहस को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे देखकर खुशी हो रही है कि आप 2 महान लोकतंत्रों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों महान लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र से दोनों देशों के गहरे संबंध हैं। अमेरिकी सपनों के लिए भारत बराबर का साझेदार है। अमेरिकी सपनों में भारतीयों का भी योगदान है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यूएस स्पीकर के लिए काम आसान नहीं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले से 1 दशक से अधिक समय के बाद भी अभी तक कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना है। ये विचारधाराएं नई पहचान और नया रूप लेती रहती हैं, लेकिन इनके इरादे वही हैं। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इससे निपटने में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। हमें आतंक को प्रायोजित करने और निर्यात करने वाली ऐसी सभी ताकतों पर काबू पाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।